जा रहे हैं जो कि एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं, बैंक के एम्प्लॉई हैं, तो उनकी ये रिटर्न है। उनके पास एक गाड़ी थी जो कि उन्होंने बैंक से लीज पे ली थी। वो इस टैक्स ईयर 2023 में उन्होंने सेल की और एक और नई गाड़ी उन्होंने बैंक से लीज करवा ली। बैंक उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो फुल पेमेंट बैंक करता है, गाड़ी की जो भी कॉस्ट होती है उनको डाउन पेमेंट 1 रुपया भी नहीं करनी पड़ती, और जो मार्कअप है वो नॉमिनल से मार्कअप होता है और बाकी प्रिंसिपल उनको सैलरी में से डिडक्शन हो जाती है। तो इसमें दो सिनेरियो ये हैं कि नंबर वन, उन्होंने जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पे जो इनकम टैक्स दिया और गाड़ी के परचेज करने पे इनवाइस पे जो एडवांस टैक्स दिया, वो उन्होंने अपने ऑफिस में फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो जो डॉक्यूमेंट था वो सबमिट कराया और अपनी सैलरी पे जो उनका टैक्स कट रहा था वो उसको एग्जाम करवा लिया, ताकि मैंने क्योंकि ये एडवांस में टैक्स दे चुका हूँ, इसलिए मेरी सैलरी में ही एडजस्ट किया जाए, सैलरी से मेरा टैक्स ना काटा जाए। इनकी सैलरी पे दिसंबर तक का टैक्स कटा है, उसके बाद के जो टैक्सेस हैं वो इनके जो गाड़ी के इन्होंने एडवांस में पेमेंट की हुई थी टैक्स की उसमें से एडजस्ट हो गए। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, आइए चल के देखते हैं। ये सबसे पहले irs.fbr.gov.pk में हम आ जाते हैं। यहाँ पे उनका CNIC नंबर और ये पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे इनके एक ड्राफ्ट बनाया था, वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, आपने अगर कोई ऐसे शुरू नहीं की 2023 की, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न में चला जाना है। जो सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल हैं वो सिर्फ सैलरी में चले जाएंगे। नॉर्मल और सैलरी में ये डिफरेंस है कि नॉर्मल में अगर किसी इंडिविजुअल की कोई और इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम सैलरी के अलावा, तो वो भी मेंशन की जा सकती है। लेकिन सैलरी रिटर्न में सिर्फ सैलरी ही मेंशन की जाती है। मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। ये सैलरी रिटर्न मैं ओपन कर रहा हूँ, इसमें दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, इसमें जो हेड ऑफ इनकम है जस्ट वो सैलरी और कैपिटल गेन अदर सोर्स ये आ रहा है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी भी नहीं है और बिजनेस भी नहीं है। अब चल के देखते हैं, ये आ गई होगी ड्राफ्ट में, इस वजह से ड्राफ्ट ओपन करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब मैं आपको नॉर्मल का बताता हूँ। हमने इनकी नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक किया, 2023 लिखा और ये ओपन हो गया। इसमें देखें, सैलरी भी है, प्रॉपर्टी भी है, बिजनेस भी है, कैपिटल गेन अदर सोर्स, बाकी वो इसमें आ रही हैं। ठीक है, हमने कोशिश मेरी यही होती है कि नॉर्मल रिटर्न ही मैं सबमिट कर दूं। ठीक है, आप वो दूसरी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एनी हाउ, ये करने के बाद हम कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। कैलकुलेट पे हमने क्लिक किया। इसके बाद इनकी प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, फॉरेन सोर्स, एग्रीकल्चर, ये इनकम नहीं है, इस वजह से हम इसको इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद हम टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में आते हैं। टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में हम एडजस्टेबल टैक्स में आते हैं। एडजस्टेबल टैक्स में आए तो ये पिछले साल से आ रहा होगा। ठीक है, इस साल इनका जो टैक्स कटा है, टैक्स डिडक्शन हुई है 5552, 5,552 रुपये इनकी सैलरी पे टैक्स कटा है, जो कि कम कटा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, अभी हमने कोई और एडजस्टमेंट नहीं की। ठीक है, कोई और एडजस्टमेंट नहीं की तो इनकी कंपटीशन में देखें कि इनका एडमिटेड टैक्स बन रहा होगा। ये हमने बताया, ये हमने जब सैलरी लिखी तो वो कहते हैं 14,118 रुपये टैक्स बनता है, लेकिन हमने जो दिया वो 5,552 रुपये टैक्स है। 8,566 रुपये उसने टैक्सेबल एडमिटेड टैक्स बना दिया। ठीक है, अब हम इस एडमिटेड टैक्स को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो गाड़ी ली है उस पर जो टैक्स पे किया हुआ है, ठीक है, वो जो टैक्स पे किया हुआ है वो भी उन्होंने पे किया है। तो ये अभी इसमें हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्टेबल टैक्स में आए
ठीक है? ये मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया इनके कि ये इन यहाँ पे ये जो एक्साइज़ एंड टैक्सेशन में जब ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ये टैक्स इनकम टैक्स लिखा हुआ है, इनकम टैक्स 10,000। एक ये एडजस्ट होता है। एक और इनवॉइस जो कि मैं शो नहीं कर सकता, लेकिन इनवॉइस होती है सुजुकी मोटर्स की तरफ से इनवॉइस होती है। अगर आपने सुजुकी की गाड़ी ली है, अगर होंडा की ली है तो होंडा की तरफ से होगी, अगर टोयोटा के लिए तो टोयोटा की तरफ से एक इनवॉइस मिलेगी जिस पे एडवांस टैक्स डिडक्शन हो रही होगी। ठीक है? तो पहली तो बात ये है कि जो एक्साइज एंड टैक्सेशन में जो आपने 10,000 पे किया है इनकम टैक्स, वो कहाँ पे एडजस्ट होगा? वो ये देखें कि ये जो 10,000 आपने पे किया है, ठीक है? ये 10,000 आपका यहाँ पे 200 प्राइवेट व्हीकल, ये प्राइवेट व्हीकल टैक्स 234 अंडर सेक्शन 234 इसमें जाके एडजस्ट होगा। यहाँ पे आपने गाड़ी का जो नंबर है वो मेंशन करना है यहाँ पे। गाड़ी की डिटेल जितनी भी है, जो भी डिटेल बनती है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। BBC 826, ठीक है? ये आ गई। और इसके साथ आपने कोई भी कमेंट लिख लें कि प्राइवेट व्हीकल है, कमर्शियल है, मॉडल है, कैपेसिटी, इंजन कैपेसिटी, ये वो जो भी आप लिख सकते हैं। प्राइवेट सुजुकी अल्टो, अब इसकी इंजन कैपेसिटी 658 सीसी होती है, ठीक है? ये लिख लें साथ। और यहाँ पे जस्ट 10,000 आप मेंशन कर दें, ठीक है? कैलकुलेट आपने प्रेस करना है, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2 आपने ऊपर जाना है। यहाँ पे ये देखें मोटर व्हीकल सेल अंडर सेक्शन 231B3, ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ये जो नीचे डिटेल हमने मेंशन की है यही आप कॉपी कर लें। यहाँ पे हम आए, ये आप मेंशन कर दें यहाँ पे, ठीक है? ये भी 10,000 था। तो आप ये क्योंकि 660 सीसी कहते हैं इसको, 658 सीसी है वैसे, तो इसका इतना ही एडवांस टैक्स बनता है। अगर आपकी बड़ी है गाड़ी जो कि 1000 सीसी है या 1300 सीसी है या जितनी भी 1800 सीसी है, तो वो उस हिसाब से आपका एडवांस टैक्स होगा। वो आपने वहाँ पे अपने जो एडवांस टैक्स उन्होंने डिडक्शन की हुई है उस हिसाब से आपने मेंशन करना है, ठीक है? ये कैलकुलेट कर दिया। अब ये देखें जो यहाँ पे बन रहा था, एडमिटेड टैक्स बन रहा था, 14,118 रुपये उसने चार्जेबल टैक्स किया था, और एडमिटेड टैक्स बन रहा था समथिंग, वो अब एडमिटेड नहीं बनेगा, अब जो है रिफंडेबल बन जाएगा, क्योंकि हमने ज़्यादा टैक्स पे कर चुके हैं। 25,552 हम टैक्स पे कर चुके हैं। 20,000 गाड़ी के ऊपर और 5,552 सैलरी के ऊपर हम पे कर चुके हैं, ठीक है? ये आपकी सैलरी, ये आपकी टैक्सेस और इनकम की डिटेल हो गई। अब हम चलते हैं वेल्थ स्टेटमेंट में। वेल्थ स्टेटमेंट में जो क्लाइंट ने हमें जो एक्सपेंसेस बताए हैं, उस एक्सपेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए हम उनके एक्सपेंसेस की डिटेल डाल देते हैं। जो रेट एंड टैक्सेस वगैरह उनकी डिडक्शन हुई है वो 25,552 हुई है, ठीक है? व्हीकल रनिंग में वो बताते हैं कि व्हीकल रनिंग के जो खर्चे हैं वो आप डाल दें तकरीबन 55,000 रुपये, ठीक है जी? ट्रैवलिंग पे आप डाल दें 1,50,000 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी 1,55,000 रुपये। 30,000 रुपये आपने गैस के डाल देने हैं। टेलीफोन के 21,000 रुपये और 65,000 रुपये आपने यहाँ पे मेडिकल के डाल सकते हैं। ये यहाँ पे मेडिकल के 65,000 रुपये आपने डाल दिए।
फिर ये एजुकेशन बच्चों की फ़ीस है माहाना 25,000 रुपए होती है तकरीबन, तो वो 3,10,000 रुपए बन जाते हैं। 3,10,000 रुपए ये हो गए, और उसके बाद फिर फंक्शन गैदरिंग में 60,000 रुपए डाल देते हैं, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे देखें कि इनकी एक मैं शेड्यूल शेयर कर रहा हूँ। तो इनके शेड्यूल में आप जब देखेंगे प्रॉफ़िट ऑन डेट, जो इन्होंने कर्ज़ा लिया बैंक से, वो उस कर्ज़े के ऊपर ये जो मार्कअप तो बैंक ले रहा है, चाहे नॉमिनल से मार्कअप है वो ले रहा है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद आप ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो कि ग्रॉसरी वगैरह होगी, 15,000 रुपये महीना है तो 1,80,000 रुपये ये हो जाएगा। ठीक है, ये 1,80,000 रुपये हो गए, ये आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है जी। सो व्यूअर्स, ये एक्सपेंसेस हो गए हमारे। उसके बाद हम एसेट्स की तरफ चलते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एसेट में हम आए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे इनके पास कोई रेजिडेंशियल घर वगैरह नहीं है। ठीक है, 3 बैंक अकाउंट है जिनमें से 2 डोरमेंट है, फर्स्ट और लास्ट थर्ड वन डोरमेंट है, और ये जो अकाउंट है ये इनका एक्टिव है, लेकिन उसमें 1249 रुपये मौजूद है। ये हमने 1249 लिख लिया, फिर कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये देखें कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने पिछले साल भी एक बैंक से गाड़ी ली थी, जो कि इस साल उन्होंने सेल आउट कर दिया। उसकी वैल्यू थी 13,23,552 रुपये। अब जब सेल आउट किया उन्होंने 22,65,000 रुपये की सेल आउट किया, तो उनको 6,41,448 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो वो प्रॉफिट हम कैसे इसमें मेंशन करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो हम ये करेंगे, ये देखें 16,23,000 की गाड़ी थी, जिसमें से 10,95,000 रुपये बैंक को इन्होंने वाजिबुल अदा थे, ठीक है, देने थे। सबसे पहले आपने ये करना है कि ये गाड़ी भी डिलीट कर दें, और ये जो वाजिबुल अदा रकम है ये भी आप डिलीट कर दें। ठीक है, ये दोनों डिलीट हो गई। कैलकुलेट करें। अब आपने क्या करना है कि ये जो व्हीकल लिखी है मोटर व्हीकल, यहाँ पे क्लिक करें। अब जो नई गाड़ी लिया है, चले पहले जो गाड़ी हमने सेल की है उसकी बात कर लेते हैं। अब ये जो डिलीट हो गई, इस पे जो गेन हुआ है वो हम कहाँ मेंशन करेंगे? यहाँ पे हम आते हैं रिकन्सिलेशन में। ये देखें, अगर इस पे लॉस होता हमें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और क्योंकि हमें ये गेन हुआ है तो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन यहाँ पे नहीं लिखना, जो मूवेबल प्रॉपर्टी पे गेन होगा वो यहाँ पे हमने मेंशन कर देता है। गेन कितना हुआ मैंने आपको बताया, 22,65,000 रुपये की सेल की है, 16,23,552 रुपये की इन्होंने ली थी, तो जो गेन हुआ वो 6,41,448 रुपये का गेन हुआ इनको। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वापस हम जाते हैं। ये जो लास्ट ईयर की गाड़ी थी जो सेल हो गई, उसकी कहानी अब ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब ये देखें, अब जो उन्होंने नई गाड़ी लिया है उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे हम प्लस पे करेंगे, उनकी गाड़ी का नंबर है BBC। ये गाड़ी है इनकी 826, BBC 826। यहाँ पे लिखना है हमने प्राइवेट सुजुकी आल्टो 658 CC 2022 मॉडल। ठीक है, इसको चाहे तो ये सबमिट करें। सबमिट करने के बाद इस सबको
ये एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दें बेशक, लीज फ्रॉम BOK, ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। ये आप कॉपी कर लें क्योंकि ये लीज की गाड़ी आगे भी हमने पेस्ट करना होगा इसको। ये जो गाड़ी ली है इन्होंने, गाड़ी जो बुक्स में आ रही है वो इन्होंने 19,75,000 की ली है, ठीक है, 19,75,000 की गाड़ी ली है, जिसमें से इन्होंने बैंक से, देखें 19,75,000 की गाड़ी ली थी इन्होंने दिसंबर में गाड़ी ली है। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने की इन्होंने किस्तें दी हैं, 35,000 समथिंग, वो ये आपके सामने शेड्यूल आ रहा है। इन्होंने 6 माह की इंस्टॉलमेंट्स पे की हैं। ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, इंस्टॉलमेंट्स का भी प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट में दो चीज़ होती हैं, एक मार्कअप होता है प्रॉफिट बैंक का, प्लस जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो होती है। तो जो इंस्टॉलमेंट में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उन्होंने जो पे की है वो आप लेस कर दें। देखें लेस जब हमने की तो बाकी जो बचा, देखें 19,75,000 में से ये सारी अमाउंट, ये जो आपके सामने आ रही है, ये लेस कर दें तो ये बाकी बचता है 16,36,252 रुपये। ये हम यहाँ पे ये लाइबिलिटी में आएंगे, नीचे देखेंगे लाइबिलिटी में आए, प्लस पे साइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम यही मेंशन कर देंगे, ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। यहाँ से ये रिमूव कर दें, यहाँ से ये रिमूव कर दें, तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे 16,36,252, ठीक है जी, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। यहाँ तक एसेट्स हो गए। अब ये देखें, ये जो कैश है इसको अब फ़िलहाल आप ज़ीरो करें, 3,50,000 को आप ज़ीरो कर दें फ़िलहाल, ठीक है, हमने ज़ीरो कर दिया। अब हमने एसेट सारे मेंशन कर दिए, लायबिलिटी जो बैंक की थी वो मेंशन कर दी। अब हम रिकन्सिलिएशन में जाते हैं। रिकन्सिलिएशन में यहाँ पे आप वो अमाउंट लिखें जो आपकी इनकम है, सैलरी में जाएँ, जो कि आपकी इनकम थी उसको कॉपी करें, कॉपी करके दोबारा वापस आएँ रिकन्सिलिएशन में, यहाँ पे आप इसको मेंशन कर दें, ठीक है, ये आपने मेंशन कर दिया इसको। ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे हम आते हैं, ये आपको पता है कि मैंने गेन ऑन डिस्पोजल लिखा था, ठीक है। अब ये देखें 10,21,184 रुपये जो आ रहे हैं वो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है। जब तक ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो नहीं होगी हमारी रिटर्न सबमिट नहीं होगी। इसके दो तरीके हैं, या तो आप ये 10,21,184, या तो आप ये कैश में डाल दें सारा का सारा, 10,21,184 ये आप कैश में डाल दें। ये देखें कैश में डालने के बाद ये ज़ीरो हो जाएगा और आप सबमिट हो सकती है। या फिर आपने एक्सपेंसेस में इसको कम कर लेना, ठीक है। ये दोनों तरीके हैं, एक्सपेंसेस में एडजस्ट करें या फिर वहाँ पे मेंशन कर दें, एसेट्स में मेंशन कर दें, ठीक है। हमने यहाँ पे एसेट्स में मेंशन कर दिया, ठीक है, ये जो कि हमने ज़ीरो किए थे। अब ये सारी रिटर्न आपकी तैयार है, ये आप सबमिट आप कर सकते हैं। तो ये व्यूअर्स अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ गई है ज़ीरो। अब इसको आप यहाँ से सेव कर लें, ये सेव हो गई। सेव करने के बाद आप यहाँ से सबमिट में जाएं तो ये आपसे पिन मांगेगा, ठीक है, इसको पिन दे दें, पिन दे के सबमिट का बटन दबाएं, ये सबमिट हो गई, ठीक है जी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।